केंद्र के बजट के बाद अब मनोहर सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। इसके लिए हरियाणा कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र की तारीखों पर मोहर लगा दी गई है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र है इस बार 2 चरणों में होगा। पहला चरण 20 से 23 फरवरी तक चलेगा, तो दूसरा चरण 16 से 21 मार्च तक चलेगा। पहले चरण में बजट पेश किया जाएगा और दूसरे चरण में बजट पर चर्चा होगी। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि केंद्र के बजट से प्रेरणा लेकर ही प्रदेश का बजट भी बनाया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार के बजट की खूब सराहना की है। ध्यान में रख करके पेश किया गया है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, एल्डरमैन हो, और जहां तक छूट की बात है, मध्य वर्ग के लोगों को इसमें काफी छूट दी गई है। व्यापारियों के लिए भी इसमें राहत है, किसानों के लिए भी इसमें विशेष तौर पर कई योजनाएं दी गई हैं, जिसका मैं आपके सामने कुछ वर्णन करूंगा। एक प्रकार से आम आदमी का ये बजट है और इस बजट से निश्चित रूप से हमारा जो अमृतकाल जो पहला वर्ष इसका है, तो इस अमृतकाल के पहले बजट से बहुत बड़े परिवर्तन ये सब आएंगे और आगे दीर्घकालीन एक दिशा भी इस बजट में ये दी गई है। इस नाते से कैसे बढ़े, इसकी भी योजना केंद्र ने काफी बनाई है। और एक अच्छा पहलू ये है कि बेरोजगारी की जो दर है, जैसे बताई गई है, अर्बन की उसमें विशेष तौर पर बताई है, ग्रामीण का आंकड़ा तो इसमें नहीं दिया गया। जो जून 20 में 21% जो बेरोजगारी की दर शहरों की थी, स्वाभाविक है कोविड के समय वो एक बढ़ी थी, एक जंप आया था बेरोजगारी में, लेकिन अब वो 7.2% अभी जो आकी गई है, तो बेरोजगारी काफी कम हुई है। और भी कैसे बेरोजगारी समाप्त हो, रोजगार कैसे ज्यादा बढ़े, इसके लिए विभिन्न प्रकार की जो बजट में योजनाएं की गई हैं। जीएसटी की कलेक्शन एवरेज 1.5 लाख करोड़ रुपया चल रही है। हालांकि एक महीने में बीच में 1,66,000 करोड़ रुपए भी हो गई थी, लेकिन एवरेज 1.5 लाख करोड़ रुपया चल रही है। और इसमें हरियाणा का भी एक अच्छा योगदान है। हरियाणा की जितनी जीएसटी कलेक्शन है वो नॉर्मल जो 14% है उससे भी ज्यादा हो गई है, क्योंकि माना जाता है कि जिस प्रदेश का 14% इंक्रीज हो वो एक अच्छा प्रदेश माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है। लेकिन हमारी 14 से अच्छी है प्रगति उसकी इंक्रीज की। हमारी अब 14 से 15-25 पहुंच गई है, तो 25% हमारी ग्रोथ जो है एनुअल ग्रोथ रिकॉर्ड होगा जो ऊपर केंद्र में बना पिछले साल से 1 साल का है। अभी उससे पहले तो हम कम ही थे, लेकिन पिछले 1 साल में हमारी ग्रोथ काफी अच्छी हुई है। अब चूंकि हमें जो इसकी रीइंबर्समेंट मिलती थी 14% से कम जिन प्रदेशों का होता था, उनको सेंटर जो है उसको कंपनसेट करता था। अब वो कंपनसेशन भी 5 साल के बाद खत्म हो गई है। 17 में शुरू किया था, 22 में खत्म हो गया। लेकिन खत्म होने के बाद भी हमें इसलिए नुकसान नहीं है कि हमारा जो ग्रोथ है वो पर्याप्त है, इसलिए हमें उसकी कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो इस बार नई योजना बनाई गई उसमें 66% का बजट ये बढ़ाया प्रधानमंत्री जी ने, जो कुल मिलाकर पहले 41,000 करोड़ रुपया था, 79,000 करोड़ रुपया 79,000 करोड़ ये उसके लिए आवंटन किया गया है, जिसका निश्चित रूप से हरियाणा में भी हमको लाभ मिले। सालों तक हमने जो मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में से लिए हैं 34,000 से अधिक मकान तो बन गए हैं, 23,000 मकान अभी निर्माणाधीन है। वैसे ये 57,000 मकानों का पहले से हमें पिछली योजना में लाभ मिला था। 50 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रम, इसकी एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो योजना बताई गई है, इसमें निश्चित रूप से हिसार का हमारा जो एयरपोर्ट है उसमें भी हमको लाभ होगा। फरीदाबाद में एक हेलीपोर्ट, एक हेलीपोर्ट 20 एकड़ जमीन पर हमने पहले ही प्रस्तावित किया है, ताकि वहाँ, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर हेलीकॉप्टर्स को उतरने में काफ़ी समय भी लगता है, उनको परमिशन नहीं मिलती है, उनकी प्रोसेस लंबी होती है, तो पास में ही गुरुग्राम में यदि किया जाएगा तो उस 20 एकड़ पर हेलीपोर्ट जैसा बना करके और सुविधा ऐसे हवाई यात्रा गुड़गांव में 20 एकड़ का हम गुड़गांव में स्थापित कर रहे हैं, उसका इसके अंदर हमें लाभ मिलेगा जो योजना बनाई गई है हेलीपोर्ट्स की। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियर नीति के तहत चयनित किए गए बच्चों के साथ संवाद किया गया। इस दौरान आपको बता दें कि राज्य मंत्री कमलेश ढांडा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बच्चों के पुनर्वास के लिए ये योजना शुरू की गई थी।
हरियर नीति जुलाई 2021 में अधिसूचित हुई थी।